भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में नोएडा डायलॉग के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर को विश्व का श्रेष्ठ शहर बनाने के लिए गत 15 फरवरी को नोएडा के रेडिसन होटल में विजन 2030 का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने नोएडा को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के माध्यम से शहर को विश्व मानचित्र पर लाने हेतु अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने श्री गोपाल अग्रवाल जी को आशीर्वाद स्वरूप माला पहनाई एवं आयोजकों द्वारा पूज्य स्वामी जी महाराज को अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन रखकर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वह पूज्य स्वामी जी महाराज ने केंद्र सरकार से कठोर कदम उठाने का आह्वान किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम के समापन दिवस पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने विचार रखे। डेमोक्रेटिक आउटरीच फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको संक्षिप्त में हम दोस्त कहते हैं, एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था है, जिसका मूल मंत्र है कि सहभागी लोकतंत्र से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है, जिसमें सभी को अवसर की समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के समुचित सुविधाएं एवं स्वयं को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता होती है। नोएडा डायलॉग संवाद की एक ऐसी योजना है जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर के निवासी आपसी सलाह मशवरे से खुद तय करेंगे कि उनका नगर कैसा हो, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और हम सब ऐसा क्या करें कि उत्तर प्रदेश जैसा उन्नत प्रदेश, उसका उन्नत शहर नोएडा मोस्ट लिवेबल सिटी माना जाने लगे। ऐसा शहर जहां सुगम जीवन व्यतीत करने के लिए हर कोई रहना चाहे। दोस्त ने एक प्रारंभिक दस्तावेज बनाया है जिसको नाम दिया गया है विजन 2030 गौतम बुद्ध नगर। इसके तहत विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सब यहाँ आके एकत्रित हुए हैं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का सानिध्य मिला है। उनकी उपस्थिति और उनका आशीर्वचन हमारे इस प्रयास को सफल बनाएगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। योग ऋषि रामदेव जी का परिचय मुझे नहीं लगता कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं उनका परिचय करा दूं, पर मैं समझता हूं कि योग और आयुर्वेद, इन 2 विधाओं को विश्व में अगर किसी ने पुनर्स्थापित किया है तो उसका श्रेय स्वामी रामदेव जी को ही जाता है। गोपाल जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं ही, आर्थिक विषयों पर बहुत गहरी समझ और पकड़ रखते हैं। 1990 से नोएडा में रह रहे हैं और नोएडा की उन्नति के लिए बहुत से प्रयास उन्होंने किए हैं। मैं गोपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और हमें बताएं कि किस प्रकार नोएडा डायलॉग का विचार उनके दिमाग में आया। आज के कार्यक्रम की स्वरूप और विषय और इसकी संरचना से सबको अवगत कराएं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, काफ़ी वर्षों से इनका आशीर्वाद और प्रेम स्नेह हमें पूरे परिवार को, नोएडा को मिलता रहा है। आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, जो अपने आप में महाराज जी सब बड़े महत्वपूर्ण रूप से सरकार की नीति निर्धारण और अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और जिनका सहयोग है, नोएडा अथॉरिटी से राजीव त्यागी जी हैं, महेश गुप्ता जी हैं, MK रस्तोगी जी हैं, मधुसूदन दादू जी हैं,
अवनीश माटा जी हैं, महेश गुप्ता जी, एनके अग्रवाल जी, विपिन मलन जी, ऐसे और भी कई लोग जिनका मैं नाम पीछे हम अन्य कई कार्यक्रमों में उन लोगों की चर्चा होगी। जैसा अनिल जी ने बताया कि ये 2 दिन की परिकल्पना हमारी थी, जब हम लोगों ने सोचा कि अंतिम में सरकार की जो नीतियां होनी चाहिए महाराज, वो कैसे होनी चाहिए, क्या जनता की उसमें कितनी भागीदारी होनी चाहिए, कितनी उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं उसमें समावेश हो सकती हैं, होती हैं कि नहीं, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना की। 1990 से हम, जब मेरे पिताजी रिटायर हो गए थे, तो यहाँ आए और उससे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और लगा कि एक ऐसा नीति निर्धारण का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आम जनता अपनी बातों को रख सके, और इसके लिए चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हम आउटरीच प्रोग्राम करें, चाहे हम वेबसाइट एक noidaDialogue.com की तरह एक वेबसाइट बनाई है, उसमें सब विषय, जो प्रमुख विषय 2 दिन में अलग अलग सेशंस में चर्चा में आएंगे, उन सब विषय के ऊपर डिस्कशन पेपर हैं, मॉडरेटर हैं, उन विषयों को समावेश करके एक विजन डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट विजन डॉक्यूमेंट आज यहाँ सब अलग अलग सेशंस में रखेंगे, उसमें कमेंट लेके फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2030 गौतम बुद्ध नगर की परिकल्पना करके नीति निर्धारकों के पास यह जा सके, तब बात सफलता इसकी होगी। और यह एक माइलस्टोन है, यह एक मील का पत्थर है, लक्ष्य अपने आप में नहीं है, यह कार्यक्रम का रास्ते का बढ़ता हुआ चरण एक है महत्वपूर्ण। उसमें हम लोग मान के चलते हैं महाराज जी, आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को चाहिए शिक्षा, उसको क्या चाहिए? स्वास्थ्य, उसको रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, साफ पानी उसको समय पे मिल जाए, मकान उसको मिल जाए, उसकी नीति निर्धारण में भागीदारी हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। अगर यह चीज़ किसी शहर में हो जाती है और आम जनता की आकांक्षाएं और अपेक्षाओं का उसमें समावेश हो जाता है, तो जो परिकल्पना है, हम लोग 2030 तक जो परिकल्पना लेके सारी टीम चली है कि नोएडा को एक ग्लोबल सिटी के रूप में स्थापित कर सके। नोएडा में पूरा पोटेंशियल है, मान के चलते हैं, इतना पास एनसीआर की एक सैटेलाइट सिटी के रूप में यह इतने सालों से डेवलप हुआ। 1976 में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में बना, लेकिन धीरे धीरे प्रॉक्सिमिटी जो दिल्ली से बनी, तो उसके कारण इसका कई क्षेत्रों में विकास हुआ, चाहे इंडस्ट्री के रूप में, आईटी हब के, एजुकेशन के हब के रूप में, क्लस्टर डेवलपमेंट एमएसएमई के रूप में। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ, तो वह सैटेलाइट टाउनशिप के बढ़ के, इंडस्ट्रियल टाउनशिप से बढ़ के आज एक ग्लोबल सिटी के रूप में स्थापित होने की पोटेंशियल रखता है। यहाँ जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं, कमिटमेंट अगर सरकार की और अधिकारियों की जिस तरह से मुझे लगी, अथॉरिटी की और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की, अगर वह सब मिल के हो जाए तो यह आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती हैं, और हम करेंगे, यह हम ही को खुद को करनी है। तो जो सेशंस के स्ट्रक्चर्स हैं वह इसी सेशन पे आधारित हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने जो सेशन के स्वामी जी स्ट्रक्चर किए हैं, 10 सेशन हैं, अलग अलग सेशंस हैं, जो प्रमुख विषय हम लोगों ने करे, उसमें भी उस क्षेत्र के जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं, उन जो लोग या तो एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हैं, या जो कंज्यूमर है, लाभार्थी हैं उस सर्विस के, उस सेक्टर के, और जो इम्प्लीमेंटेटर हैं, रेगुलेटर हैं, उन लोगों का पैनल डिस्कशन के रूप में यह चर्चा आगे होगी, मॉडरेटर के रूप में। और हर सेशन में एक ड्राफ्ट डिस्कशन डॉक्यूमेंट हर के व्यक्ति के पास रहेगा, जिसमें हमारा ड्राफ्ट उस सेक्शन के लिए हमारा क्या विजन है। हमने कहा था कि आज कार्यक्रम में एक बैकग्राउंड पेपर के बाद, ये बैकग्राउंड पेपर इनिशियली रिलीज किया था, उसके बाद एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे हर सेशन के लिए। और उसके साथ आप जब चर्चा के बाद उसमें एक कमेंट की शीट है, कमेंट्स अपने लिख देंगे, उनको अपने आइडियाज़ को हम इनकॉर्पोरेट करके और पूरा जो डिजिटल जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी उसकी ट्रांसक्रिप्शन करके एक फाइनल डॉक्यूमेंट विजन 2030 हम रखेंगे। और उसमें करंट स्टेटस, आज की स्थिति में
उस क्षेत्र में नोएडा की आसपास की गौतम बुद्ध नगर पूरा जो परिकल्पना है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की परिकल्पना है। क्योंकि जो डेवलपमेंटल इकाई देश में है वह एक एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलती है। तो उसमें करंट स्टेटस उस क्षेत्र की, उसके बाद अचीवेबल टारगेट्स क्या होने चाहिए, कहाँ हमें पहुँचना है, और उसका एक रोड मैप क्रिएट करके उसको हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें हमें भी ध्यान आई। कुछ अगर हम दिल्ली के इतने प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, बीच में केवल एक यमुना बहती है और 10 किलोमीटर के डिफरेंस में कई चीज़ों में बिल्कुल बदलाव है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर को देख लो, कई इम्प्लीमेंटेशंस को ले लो, गवर्नेंस के लेवल को देख लो, तो उसमें एकदम लगता है कि एक मार्क डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा क्या बात है, क्या कारण है, क्या विजन में कमी है या कमिटमेंट में कमी है या विल पावर में कमी है, इसको एनालिसिस करके एक सॉल्यूशन की तरह या डॉक्यूमेंट इसको पूरा करेंगे। और करना भी क्या है, आम अगर व्यक्ति को चाहिए उसके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, उसको हेल्थ केयर प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, इन्हीं चीज़ों को लेते हुए समावेशी डिस्कशंस इसके होंगे, मॉडरेटर और उसको लेके चलेंगे। तो यह जो प्रॉक्सिमिटी टू द सिटी दिल्ली है, उससे आगे बढ़ते हुए आम जनता के कनेक्ट के साथ नीति निर्धारण करके एक विजन डॉक्यूमेंट इसके साथ 2030 गौतम बुद्ध नगर इसमें जरूर रिलीज करेंगे। और सबसे निवेदन भी क्या, कई दिनों से ये कैंपेन भी चल रही है कि noidadialogue.com पे आप आइए, रजिस्टर करिए। आज के प्रोग्राम में भी हमने ये कहा है ओपन इन्विटेशन टू ऑल है, जो इन क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में इंटरेस्टेड हैं, जो उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको कहा था कि आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करिए। noidadialogue.com में इवेंट रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप कनेक्ट करिए। डिस्कशन फोरम में अलग अलग विषय को मॉडरेटर हैं वो करके आप रजिस्टर करेंगे तो वी हैव सेंट इनवाइट टू इंडिविजुअली। तो यह पूरी बात मुझे लगता है यह पूरी परिकल्पना के साथ चल रहे हैं। इसमें चाहे रेरा के चेयरमैन जो हैं वो राजीव कुमार जी आएंगे, नोएडा अथॉरिटी से आलोक टंडन जी हैं, राजीव त्यागी जी हैं, NEA के लोग हैं, किसान यूनियन के लोग सारे जुड़े हुए हैं। तो यह पूरा एक परिकल्पना के साथ हम चर्चा करेंगे हर सेशन में। अल्टीमेटली मैं भी मान के चलता हूँ, महाराज जी के सानिध्य में भी इन्होंने भी कई बार बताया है कि जो ईश्वर का कार्य है, ईश्वर प्लान करता है, उसके साथ आप एग्जीक्यूट कर लें। अगर आप इस बात को लेके चलते हैं कि ईश्वर की प्लानिंग पे आप चल रहे हैं, प्लानिंग बहुत व्यक्ति को करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर की आज्ञा और उसके गेम प्लान में, उसके स्ट्रक्चर में अगर आप अपने आप को फिट कर लेते हैं और आप सिंसियरिटी से काम करते हैं तो जनता भी आपके साथ जुड़ती है और आपकी बात को सिंसियरली एफर्ट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे लोग जोड़ते हैं। बहुत बड़ी टीम है महाराज जी, 50-60 लोग, और सब अपने आप में बहुत मजबूत हैं, नोएडा से जुड़े हुए सबके लोग हैं। तो वह सब लोग मिलके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बात, महाराज जी का हमें जो अभी आशीर्वाद मिलेगा, दिशा मिलेगी, पूरा इनकी जो पूरी टीम है, उन लोग के भी बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों का बहुत गांव में इधर सब क्षेत्रों में सहयोग मिल रहा है। चाहे मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात हो, गौशाला की बात हो, जलाधिकार के मूवमेंट की बात हो, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज हो, इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मूलन के काम की बात हो, उन सब क्षेत्रों में सबका सहयोग समर्थन मिलता है। अपनी बात को यह बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। भगवत गीता में आखिरी जो श्लोक है उसमें संजय ने कहा है, और उसमें वह श्लोक हम लोगों के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहता है। महाराज जी को देख के मुझे उसी श्लोक की याद आती है। उसमें संजय ने कहा है, जब भगवत गीता खत्म होती है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पे ऐसा मार्गदर्शन हो, विजन हो, यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान कृष्ण की तरह मार्गदर्शक है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पे कर्मयोगी अर्जुन की तरह हो, तत्र श्री विजयम यस्य ध्रुवम मतिर्मम, वहाँ पे विजय सफलता अवश्य मिलेगी। महाराज जी का मार्गदर्शन है। हम लोग कर्मण्यवादिका रास्ते में विश्वास करने वाले हैं, कर्म करते चलो, कर्म ही जीवन है, सफलताएं जरूर मिलेगी। और
कहीं भी रुकने वाली बात नहीं है। और मैं आप लोगों को संकल्प के साथ विश्वास भी दिलाना चाहता हूं, ये विजन डॉक्यूमेंट अपने आप में एक मील का पत्थर होगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट केवल डिस्कशन पेपर नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को दे दिया, नोएडा अथॉरिटी को दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। इसको इम्प्लीमेंट करके, इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ तक आखिर तक बढ़ते हुए कि जिम्मेदारी भी हम लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको आखिर तक, लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं कि जो उनका प्रेम स्नेह हरदम 2007 से जब पहला भारत विकास परिषद के साथ योग शिविर हम लोगों ने सारी यहाँ पे टीम बैठे किया था, घर में मेरे निवास भी था, तब से जो प्रेरणा का स्रोत, उसको आशीर्वचन के रूप में हमें आगे मार्गदर्शन भी दें और हमारे को सफलता का शुभाशीष भी दे। धन्यवाद, प्रणाम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सन्यासी होने से पहले मैं भारत का नागरिक हूँ और इसलिए सन्यास धर्म में हम वेद को आदर्श मानते हैं। वेद की आज्ञा, वेद का विधान, वो हमारे जीवन का संविधान है। सन्यास धर्म के लिए मेरे लिए वेद प्रमाण है और देश के लिए मेरा संविधान मेरा प्रमाण है। इसलिए मेरा धार्मिक आध्यात्मिक जीवन वेद के अनुसार चलेगा, लेकिन देश संविधान के अनुसार चलेगा। और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर जब कोई बात आती है तो सब कामों से पहले मेरा देश है। इसलिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता और राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना वो हम सब का सामूहिक उत्तरदायित्व है। जिस तरह से हमारे 44 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई और रोज कहीं ना कहीं भारत जैसे महान शक्तिशाली देश को तोड़ने की साजिशें रची जाती हैं। तो अब देश को एकजुट होकर के मोदी जी को ये कह देना चाहिए कि भाई हाफिज सईद और अजहर मसूद, अब ये दो लोग तो कम से कम जिंदा नहीं बचनी चाहिए। उसके लिए हम जो भी रणनीति, कूटनीति अपनाएं, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और पाक अधिकृत कश्मीर में जितने भी आतंकवादी शिविर चल रहे हैं उनको ध्वस्त करने के लिए जो भी रणनीति बननी चाहिए कि एक भी आतंकवादी शिविर अब पाक अधिकृत कश्मीर में नहीं चलना चाहिए। जब तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत एक्शन नहीं करता है, हम खाली इस बात से डर करके बैठे रहते हैं कि जंग छिड़ जाएगी। कल पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो छोड़ देगा। परमाणु बम छोड़ना इतना आसान काम नहीं है, उससे तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। क्योंकि परमाणु बम खाली पाकिस्तान के पास में नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास है। और इस धरती को 400-500 बार नष्ट किया जा सके, इतना परमाणुओं का जखीरा पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन इसके कारण से हम अपने आत्म सुरक्षा को तिलांजलि नहीं दे सकते। इजराइल जैसा देश जिसकी 85 लाख की कुल आबादी है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहता है, दुश्मन को खोज खोज के चाहे 10, 20, 30, 50 साल भी क्यों ना लगे, एक भी दुश्मन उसने अपना छोड़ा नहीं है। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि देश के अंदर
और देश की सीमाओं के बाहर कोई भी जो भारत के खिलाफ आतंक की साजिश से रचता है, वो आतंकवादी चाहे देश की सीमाओं के बाहर से आया है और देश के अंदर किसी ने पनाह ले रखी हो, एक भी आतंकवादी हिंदुस्तान में शेष नहीं रहना चाहिए। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात देश की है और देश रहेगा तो उत्तर प्रदेश भी रहेगा और नोएडा रहेगा, हम रहेंगे। यहाँ से मैंने अपनी बात शुरू की है। आगे हम सब लोगों का एक सपना होता है। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो सोचता है मैं क्लास में फर्स्ट रहूं, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, वो गेम्स की बात हो, जो भी एक्टिविटी हो मैं उसमें अग्रणी पंक्ति में रहूं। ये एक मानवीय संवेदना है। व्यक्ति की मूलभूत मांग यह होती है कि वो जहां पर भी होता है, जिस भी चेतना के धरातल पर होता है, वहां वो सर्वप्रथम रहना चाहता है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपने आप को देखना चाहता है। जैसे ही पढ़ाई पूरी होने के बाद में उसका करियर स्टार्ट होता है, चाहे वो हेल्थ में, एजुकेशन में है, सोशल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, किसी भी फील्ड में वो जाता है, वहाँ पर भी वो कोशिश करता है मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूं। जैसे जैसे उसका सामर्थ्य बढ़ता जाता है, उसका योगदान बढ़ता जाता है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, तो उसको हौसला मिलता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अंततः पूरी दुनिया के लिए मैं क्या बेटर कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इस लेवल पर व्यक्ति पहुँचता है। आज आप सब लोग जो नोएडा के प्रबुद्ध जन हैं, इस मंथन के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि हमारा नोएडा दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में कैसे विकसित हो। इस सपना, इस संकल्प को अपने हृदय में संजो करके भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने एक चिंतन आपके सामने रखा है। और खाली एक विजन डॉक्यूमेंट ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जब तक हम किसी भी संदर्भ में गहरा मंथन नहीं करते और मंथन करने के बाद किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको नहीं पहुंचाते हैं, उसको जमीनी धरातल पर नहीं उतारते, क्योंकि परफॉर्मेंस ये तो अंतिम सत्य है। किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, कहीं पर भी जो है आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसी से आपका परसेप्शन बनता है और उसी से आपका कंट्रीब्यूशन तय होता है कि आपने क्या किया। बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए और बात खराब ना तो सोचनी चाहिए, ना खराब भावना आनी चाहिए, क्योंकि बुरे विचार, बुरी भावना और बुरे कर्म, इन्हीं से तो दुख है संसार में। लेकिन अंतिम चीज होती है, वो होती है, हिंदी भाषा में बोलें तो आचरण, अंग्रेजी में बोलें तो एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस। तो यहाँ भाई गोपाल जी ने जैसे कहा कि एक हम विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं नोएडा के लिए, आने वाले 10-11 वर्षों में उसको किस शिखर पर पहुंचना है। तो प्रथम तो मैं लगभग 30 सालों की भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की यह जो एक सेवा भावना के साथ जो संघर्ष का जो उनका संकल्प है कि मैं कुछ सृजन करूं, उसके लिए एक बार सभी की ओर से भाई गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन है कि एक सोच है कि मैं अपने लिए न जीऊं, मैं अपने नोएडा के लिए बेटर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। और गोपाल जी के साथ साथ उनकी सहधर्मिणी सविता जी, मैं उनको भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब तक परिवार से उसको समर्थन ना मिले, सपोर्ट ना मिले, तब तक किसी
बड़े मुहिम को वो आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं 7 दिनों तक इस परिवार में रहा हूँ। जब 2007 में यहाँ भारत विकास परिषद के द्वारा नोएडा का बहुत बड़ा कैंप हुआ था और शायद कोई यहाँ का विशिष्ट जन बाकी नहीं था। हजारों लोगों की 25-25, 50-50 हज़ार लोगों की उपस्थिति के साथ 7 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम चले। सुबह का शिविर, शाम को महिलाओं के लिए भी शिविर, और जो सुबह ना आ सकते थे उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और फिर अलग अलग बौद्धिक वर्गों में। बहुत एक यादगार वो शिविर था आज से 12 वर्ष पहले का। और निरंतर एक संकल्प भाई गोपाल जी अपने हृदय में सजोके कि सब मिल कर के हमारे सपनों का नोएडा कैसे बने, और नोएडा में जो हम सब चाहते हैं वो जमीन पर कैसे घटित हो। कुछ मूलभूत बातें तो सभी सोचते ही हैं कि हमारे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो। हम जब दुनिया में जाते हैं, यूरोप को देखते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, अभी मैं साउथ कोरिया जा कर के आया। माने भारत से वो एक तरह से 500 साल पीछे था वो देश आज से मात्र 50 वर्ष पहले। कोई सोशल लीडरशिप नहीं थी, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी, हेल्थ एजुकेशन का बुरा हाल था। आप सोचो, जिस देश का कोई बहुत गौरवशाली इतिहास, कोई बहुत बड़ी सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जहाँ पर कोई ढांचा ना हो जिस देश में, उस देश को खड़ा करना कितना मुश्किल काम होता है।